हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विदाशी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं रिंग थ्योरी के बारे में। और ये जो आपका टॉपिक है ये है अलजेब्रा में जो ग्रुप थ्योरी वाला पोर्शन है, तो उसी में हम आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं रिंग थ्योरी की। और जो रिंग है ये आपका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिंग की भी हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे एएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर, या फिर करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें विदाशी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे आपको इसके डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो आप इसी ऐप के थ्रू, जिसका नाम है विदाशी लर्निंग ऐप, इस ऐप के थ्रू हमारे इस कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बात करते हैं यहाँ पे रिंग थ्योरी की। तो गाइज, अगर मैं यहाँ पे रिंग की बात करूँ, क्योंकि बेसिक आपको आइडिया यहाँ पे किसका हो चुका है, ग्रुप थ्योरी का हो चुका है। तो यहाँ पे अगर रिंग की बात की जाए तो मान लीजिए अगर मैं किसी सेट आर की बात कर रहा हूँ, मैं किसी सेट आर की बात कर रहा हूँ और अगर ये एक रिंग है, अगर ये सेट, मैं किसी सेट आर की बात कर रहा हूँ, अगर ये सेट रिंग है तो ये कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये जो रिंग है ये प्लस ऑपरेशन में क्या हो, अबेलियन ग्रुप हो। प्लस ऑपरेशन में क्या हो, अबेलियन ग्रुप हो। और अबेलियन ग्रुप क्या होता है हम जानते हैं। सबसे पहले हमें पता है ग्रुप क्या होता है, राइट। ग्रुप के बाद अगर वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे तो वही क्या हो जाता है, अबेलियन ग्रुप हो जाता है। और ग्रुप होने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है ये हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, कई बार यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप वो आपको क्लियर होगा। नहीं तो एक बार हम और फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले हम चेक करते हैं कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी वो ग्रुपवाइड है या नहीं है, राइट। दूसरी चीज़, वो यहाँ पे सेमी ग्रुप है या नहीं है। सेमी ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, एसोसिएटिव लॉ को यहाँ पे सेटिस्फाई करते हैं। अगर वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, जो भी आपका सेट है, जिस भी ऑपरेशन में हम बात कर रहे हैं, अगर वो उस ऑपरेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो आपका क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मोनोइड की, यानी जहाँ पे आपका हम क्या चेक करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, कि वहाँ पे कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है। और उसके बाद हम चेक करते हैं कि वहाँ पे उस एलिमेंट का, कोई भी अगर एलिमेंट की बात करें, हमने जिस भी यहाँ पे सेट को लिया है किसी भी ऑपरेशन के साथ जिसमें हमें चेक करना है, तो उस ऑपरेशन में अगर वहाँ पे किसी भी एलिमेंट का, हमें वहाँ पे क्या चेक करना है कि उस एलिमेंट का वहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो अगर वो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो ये चार चीज़ें किसके लिए जरूरी होती हैं, ग्रुप के लिए ज़रूरी होती हैं। तो अगर वो इन चार प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, कौन कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिव, तीसरा हमने क्या बोला, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, चौथा हमने बोला एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो अगर इन चार प्रॉपर्टी को, अगर कोई सेट विद गिवन ऑपरेशन, अगर वो इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तो वो क्या होता है, ग्रुप होता है। एंड उसके बाद अगर वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करे, सेटिस्फाई करे, तो वो क्या हो जाता है, अबेलियन ग्रुप हो जाता है। दूसरी चीज़ जो हमने अभी आर सेट की यहाँ पे बात की है, तो वो एडिशन के केस में क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। और इसी के साथ यही सेट ऑपरेशन कौन सा है, डॉट, यानी मल्टीप्लिकेशन, इस ऑपरेशन में क्या होना चाहिए, वो सेमी ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए। और सेमी ग्रुप के साथ साथ अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को भी सेटिस्फाई करे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को भी क्या करे, सेटिस्फाई करे, किसमें, इसी आर सेट में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिंग बोलेंगे। तो ये आपका क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है रिंग का। क्या हो, प्लस ऑपरेशन में क्या हो, अबेलियन ग्रुप हो, और मल्टीप्लिकेशन में क्या हो, सेमी ग्रुप हो, तो हम उसको बोलते हैं रिंग। बट साथ साथ ध्यान रखना है आपको, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी क्या हो, सेटिस्फाई करे। तो इस केस में आप क्या बोलते हो, ऐसे ग्रुप को आप क्या बोलते हो, रिंग बोलते हो, करेक्ट। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे, तो थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। तो गाइज, ये हमने सीखा कि रिंग क्या होता है, और साथ ही साथ अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जो रिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो आपके ऑपरेशन है, दोनों ऑपरेशन यहाँ पे लगते हैं, एडिशन ऑपरेशन भी आपके यहाँ पे लग रहा है और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी यहाँ पे आपका लग रहा है। तो रिंग को इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। और जैसे कि हमने बात की कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो होना चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की अगर बात करें तो जैसे मान लो ए डॉट के केस में हम यहाँ पे बात करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है आपका, वो डॉट के केस में क्या होना चाहिए, यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हम यहाँ पे राइट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, बी प्लस सी आगे आ गया, बाद में ए आ गया, और इसको जब आप लिखेंगे तो ये बी सी बी ए
प्लस सी ए हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और राइट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को यहाँ क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अब थोड़ा सा इसकी अगर टाइप की बात करें, हमने यहाँ पे सिंबल की बात कर ली, रिंग क्या होता है उसकी बात कर ली, और अब अगर यहाँ पे हम थोड़ा आगे बढ़ें और इसके कुछ स्पेशल टाइप की बात करें तो एक आपका होता है रिंग विद यूनिटी। अगर मैं इसके स्पेशल टाइप की बात करूँ तो एक होता है आपका रिंग विद यूनिटी और दूसरा होता है कॉम्यूटेटिव रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग। तो ध्यान दीजिए गाइस, अगर मैं रिंग विद यूनिटी की बात करूं तो रिंग विद यूनिटी कुछ भी नहीं है। अगर आपका कोई भी सेट है, जैसे हमने यहाँ पे आर यहाँ पे एक सेट लिया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक सेट लूँ और उसमें अगर यूनिट यानी वन है, अगर उसमें वन है उस ग्रुप के अंदर, तो वो आपका क्या होगा, रिंग विद यूनिटी। सिंपली कुछ नहीं है, अगर वो रिंग कोई ऐसा सेट जो रिंग की प्रॉपर्टीज को क्या करे, सेटिस्फाई करे, मतलब एडिशन में क्या हो वो एक अबेलियन ग्रुप हो, और इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो क्या हो, एक सेमी ग्रुप हो, और साथ ही साथ वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करे और उसमें यूनिट भी हो, यूनिट मतलब यूनिटी मतलब वन भी हो, तो हम ऐसी रिंग को बोलते हैं रिंग विद यूनिटी। तो ये इसका पहला टाइप हो गया। और दूसरा आपका क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग, यानी इसको हम थोड़ा सा ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मान लो ए आपका जो एलिमेंट है वो सेट आर को यहाँ पे बिलोंग करता है, तो अगर यहाँ पे ए डॉट वन और वन डॉट ए किया जाए तो वापस आपको क्या दे, ए दे। तो इस तरह की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और दूसरी अगर हम बात करें कॉम्यूटेटिव रिंग की, तो मान लो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव रिंग में क्या होता है, जैसे आपका ये रिंग की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, यानी एडिशन में क्या होना चाहिए आपका, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होना चाहिए आपका, सेमी ग्रुप होना चाहिए, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें उसके बाद की हम बात करें तो अगर उसमें हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं, या जो भी हम हर एक एलिमेंट की यहाँ पे बात करें, तो अगर इसमें आप a डॉट जो b है आपका और b डॉट a इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों क्या हो, बराबर हो, यानी किसको बिलोंग करें, सेट को बिलोंग करें, जो आप जिस सेट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी जिस सेट को भी हम यहाँ पे रिंग बोल रहे हैं, तो ये भी क्या है, उसी सेट में आए, तो हम इसको बोलेंगे क्या, कॉम्यूटेटिव रिंग। तो यहाँ पे दो टाइप की चीज़ें होती हैं, एक तो है आपका रिंग विद यूनिटी और दूसरा है आपका कॉम्यूटेटिव रिंग। करेक्ट गाइस। तो फॉर ऑल एलिमेंट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉट ओनली फॉर टू एलिमेंट्स, हम सभी एलिमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर उसमें ऐसी प्रॉपर्टी को क्या करे, सेटिस्फाई करे, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करे, क्रम विनिमय लॉ को फॉलो करे, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा। अब अगर आगे बढ़े और इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, अगर हम आगे बढ़े और इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, रिंग के अगर एग्जाम्पल नहीं, तो मान लो गाइस अगर हम यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर की बात करते हैं, अगर हम सेट ऑफ इंटीजर की बात करते हैं, तो आपको याद होगा जब हमने z प्लस की बात की थी, तो z प्लस आपने चेक किया होगा कि ये आपका क्या होता है, एक ग्रुप होता है। z प्लस क्या होता है आपका, एक ग्रुप होता है, और ये आपका अबेलियन ग्रुप भी है, क्योंकि ये क्या करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को भी क्या करता है, फॉलो करता है। तो ये एक अबेलियन ग्रुप होता है, ये हम चेक कर चुके हैं। अगर मैं सबसे पहले वाली वीडियो की बात करूँ तो जहाँ पे हमने ग्रुप सीखा था, तो वहाँ पे ये क्या था आपका, ये हमने प्रूफ भी किया है कि z प्लस क्या है आपका, एक अबेलियन ग्रुप है, राइट। अब हम अगर बात करें यहाँ पे z इस सेट ऑफ इंटीजर की बात करें इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या फिर आप यहाँ पे डॉट भी लगा सकते हैं, तो उस केस में क्या है, सेमी ग्रुप भी है, उस केस में क्या है, सेमी ग्रुप भी है। करेक्ट। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका, अबेलियन ग्रुप भी हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, सेमी ग्रुप भी है, ये आपका क्या है, सेमी ग्रुप भी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया यहाँ पे रिंग। और हाँ, एक और चीज़, अगर हम सेट ऑफ इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है यहाँ पे आपका जैसे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 भी आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, हाँ एक से पहले अगर हम बात करना भूल गए कि यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ही फॉलो करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपको ये मान लो आपका 2 यहाँ 5 प्लस 3 है, तो ये आपका 2 इंटू 5 और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ भी क्या आती है, इक्वल आती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ही फॉलो कर रहा है, और इसमें यूनिट यानी 1 भी है, यूनिटी भी है, 1 भी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिंग विद यूनिटी भी हो जाएगा, और ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ही फॉलो करेगा। क्या करेगा, कॉम्यूटेटिव लॉ को ही फॉलो करेगा, यानी कि 1.2 इज इक्वल्स टू 2.1, राइट। तो ये क्या कर रहा है, कॉम्यूटेटिव लॉ को ही फॉलो कर रहा है, और एक इसमें आ रहे हैं, इस सेट में ही आ रहे हैं।
तो गाइज ये क्या हो जाएगा, आपका रिंग है ये, और रिंग के साथ साथ ये आपका रिंग विद यूनिटी भी है, और भी अगर हम आगे बात करें तो ये कॉम्यूटेटिव रिंग भी है। तो ये आपका जो एग्जाम्पल है Z+ वाला, यानी जो हमने यहाँ पे सेट लिया है ये आपका क्या है, ये आपका एक रिंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि एक आपका रिंग विद यूनिटी भी है, एंड ये आपका क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग भी है। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करते हैं।